दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी कल्चर में आज के हमारे टॉपिक टॉप 20 एमसीक्यू का यह दूसरा लेक्चर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो कल के वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और फिर ये भी प्रीवियस ईयर और जितने भी जो एग्ज़ाम हैं दोस्तों, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, स्टेट एग्ज़ाम्स, ग्रुप डी, सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले आ चुका है उसको मैंने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को मैंने नोट किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को नोट करके टोटल 5000 क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है। और वो हर दिन दोस्तों मैं 20 क्वेश्चन आपको डालूंगा ताकि आपका प्रीवियस ईयर भी ये हो जाए और जो मेन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपका हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है। तो किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है दोस्तों? तो जो पाली है दोस्तों ये भी प्राकृतिक भाषा है दोस्तों। इसका मूल प्राकृतिक है। अर्धमागधी का भी प्राकृतिक है और उपभ्रंश का भी जो मूल भाषा है दोस्तों वो प्राकृतिक है। तो कौन बचा? संस्कृत। तो संस्कृत है दोस्तों। इसका क्या है दोस्तों? ये प्राकृतिक भाषा। इसका जो मूल है प्राकृतिक भाषा नहीं है दोस्तों। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सामवेद की रचना किस भाषा में की गई? तो ये तो कोई भी बिना देरी करते हुए दोस्तों आप मार सकते हैं यहाँ पे। कौन सा ये? तो संस्कृत। हमारा जितना भी वेद है दोस्तों, सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 3 वेद है दोस्तों, अथर्ववेद। तो ये सब जो है दोस्तों संस्कृत में लिखे गए हैं। और इसके जो ऋग्वेद के जो उच्चारण करता है इनको होत्री कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये यजुर्वेद के उद्गाता, ये सब भी है दोस्तों। मैं हर क्वेश्चन को ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा ही दूंगा क्योंकि वो भी लिखा ही है मैंने। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, बस ये 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अपना जो भी आप पढ़ चुके हैं, अपना विषय जो होता है हमारे जनरल्स एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखें कितना आप कर पाते हैं, आपने कितनी पढ़ाई की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है, उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है, सॉरी दोस्तों, मैंने फिर नाम से जाना जाता है, ये है चला नहीं जाता है, जाना जाता है। तो जाना जाता है कौन है दोस्तों? चलिए बताइए। चतुरंग किससे मिलकर है? चतुर लोग खेलते हैं चतुरंग। हाँ, तो सबने मार ही दिया होगा आंसर। तो ये शतरंज है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में कितने दिनों का अंतर होता है? सौर वर्ष से कितना कम होता है? चंद्र वर्ष जो है वो सौर वर्ष से कितना कम होता है? चलिए बताइए दोस्तों। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं। तो ये 11 दिन होता है दोस्तों। चंद्र वर्ष सौर वर्ष जो होता है, सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो 11 दिन कम होता है दोस्तों। चंद्र वर्ष जो है हमारे सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? हाँ दोस्तों, ये मोडसे, ये हाल फिलहाल का एग्ज़ाम क्या हुआ था यहाँ पे, हाँ बिहार एसएससी, इसमें शायद जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, कैंसिल होने के बाद जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो चलिए दोस्तों मैं आंसर बताता हूँ इसका। बहुत ही ये थोड़ा मॉडरेट था, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। ये नागालैंड का जो है दोस्तों पारंपरिक नृत्य है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे प्रश्न पे। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां समान रूप से पाई जाती है? बताइए दोस्तों। कैसा आप जब देखते हैं जहाँ पे बालू टाइप का मिट्टी रहता है, वहाँ पे किस तरह के जो हैं वनस्पति या पेड़ पौधे उगते हैं? चलिए बता देता हूँ दोस्तों। झाड़ियाँ। देखते हैं ये कांटेदार या फिर कांटे वाले झाड़ी जैसे पदार्थ, छोटे छोटे झाड़ी जैसे
उग जाते हैं। तो ये होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में हम लोग झाड़ी जैसा वनस्पतियाँ ज़्यादा उगते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? चलिए, एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने दोस्तों। एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, एफएम रेडियो को पेटेंट कराया था दोस्तों। जॉन लॉन्ग ब्रेड है, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, याद रखिएगा दोस्तों। थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और निकोलस टेस्ला तो जानते ही हैं, जिन्होंने ये दिया था, क्या बोलते हैं, जिनके नाम से एक चल रहा है अभी ये टेस्ला इलेक्ट्रिक बाइक, यही टेस्ला हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी? हरित क्रांति हमारे देश में किन्होंने शुरू किया था दोस्तों? तो हरित क्रांति हमारे देश में स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति हमारे देश में, इनके जनक कहते हैं, स्वामीनाथन को कहते हैं हरित क्रांति का जनक हमारे भारत में। लेकिन इस प्रश्न ये है दोस्तों कि हरित क्रांति में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुआ? किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, मैक्सिको में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले मैक्सिको में हरित क्रांति आया था दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बता दूं ये हैदराबाद में है दोस्तों। इसमें तो पूछने का बात भी नहीं था, मैंने कुछ हल्के प्रश्न भी डाले हैं ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस अर्जित हो जाए। तो जो ऐतिहासिक फव्वारा जो है गुलजार हौज, वो हमारे शहर भारत के हैदराबाद में है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में है? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में है दोस्तों? मैन के द्वारा, आदमियों के द्वारा बनाया गया रिवर जो है किस देश में है दोस्तों? तो ये बहुत ही फेमस और आसान प्रश्न था, इसे मैं हार्ड नहीं बोलूँगा। ये है दोस्तों लीबिया में। लीबिया में ग्रेट मैन मेड रिवर है, आदमी के द्वारा, मैन मेड रिवर है, हम आदमियों के द्वारा बनाया गया नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? ये बहुत ही आसान सवाल था, अगर ये नहीं करेंगे तो आप समझिए कि पढ़िए ही मत, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। हमारा जो व्हेल है दोस्तों, ये मैमल्स में आता है दोस्तों, स्तनपायी में। मैमल्स स्तनपायी जो बच्चे जन्म देते हैं, अंडे नहीं जन्म देते हैं। तो ये व्हेल है, अपना यंग वंस, अपना बच्चा जन्म देता है अपने ही तरह, अंडा नहीं देता है ये दोस्तों। तो हमारा जो ये है व्हेल है वो स्तनपायी जानवर है, जिसको इंग्लिश में मैमल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में हमेशा आता ही है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं जैसे कि मेहुल चौकसी हो गए, ये कौन थे, नीरव मोदी हो गए, हाल फिलहाल में विजय माल्या दोस्तों, जो और एक पंजाब वाले कोई थे जो 7,000 करोड़ लेके भागे थे। तो यही सब मतलब ऐसे जो पूंजीपति हैं पैसे लेके ना भाग जाए, इसीलिए एक आर्थिक भगोड़ा अपराधी अधिनियम पारित किया गया। ये कब पारित किया गया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, मतलब गारंटी तो मैं नहीं दे देता हूँ, लेकिन ये अगर इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन अगर बनेगा दोस्तों तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये इसका जो होगा आंसर दोस्तों, ये 2018 में दोस्तों। तो ये जो अधिनियम है 2018 में बनाया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ये भी सोचना भी नहीं है, ये तो कांचीपुरम, सबको पता ही होगा कि हमारे जो पल्लव राजवंश थे उनकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस राइटर हैं दोस्तों, पता भी होगा। चलिए मैं बता दूं, जो ये अंग्रेजों को भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, शशि थरूर दोस्तों। शशि थरूर ने लिखा है बुक, उसका नाम क्या है? वाई आई एम हिंदू।
तो ये भाई आई एम हिंदू पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। तो भारतीय पारंपरिक खेल इशू कनावर या रॉड ढकेलो, इशू कनावर है या इसको रॉड ढकेलो भी बोलते हैं, किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? चलिए बताइए। भारतीय पारंपरिक खेल इशू कनावर या रॉड ढकेलो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये बहुत ही मतलब फेमस है। मतलब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, इस डांस में क्या किया जाता है, बांस लेकर के ग्रुप में डांस होता है और एक दूसरे को ढकेला जाता है दोस्तों बांस के थ्रू। तो ये कौन से राज्य में होता है? ये मिजोरम का खेल है दोस्तों। मिजोरम में ये जो खेल है दोस्तों, मिजोरम में होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों। अब किस में पूछा गया था अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन ये मतलब मैंने प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन उठाया है दोस्तों। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? ये आपको इसका आंसर भी चौंकाने वाला होगा। अगर ये तो मतलब ध्यान से में नहीं था, मेरे भी ये क्वेश्चन को मैंने अभी निकाला था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय जो है वो सऊदी अरब में है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी दोस्तों? तो ये भी सब लोग जानते हैं कि मुंबई में हुआ था 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। बांग्लादेश करता ही है, भारत करता ही है, कंबोडिया भी करता है दोस्तों। बस नहीं, कंबोडिया नहीं करता है दोस्तों, लाओस भी करता है, क्योंकि लाओस थोड़ा सा टच करता है वो नीचे से। और कौन नहीं करता है दोस्तों? तो कंबोडिया है, ये इससे हमारे म्यांमार से टच नहीं करता है दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? पहली भारतीय जिम्नास्ट में पहला बार ओलंपिक क्वालिफाई, हमारे देश से इससे पहले जिम्नास्ट में कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाता था। इस बार पहले मतलब 2000 शायद 16 ओलंपिक या 20 ओलंपिक में ये हमारे क्या बोलते हैं, ये दीपा करमाकर ने पहला बार जो था ना जिम्नास्टिक में पहला बार जो था ये जिम्नास्ट के लिए क्वालिफाई किया था। हमारा देश जिम्नास्ट में अपना कोई भी प्लेयर भेजा था सबसे पहला बार दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, दीपा करमाकर पहली भारतीय हैं जिन्होंने जिम्नास्ट में भारत को रिप्रेजेंट किया था। हाँ, तो ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रीवियस ईयर से आया हुआ है दोस्तों। लास्ट में इसलिए मैंने डाला ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये क्वेश्चन कम से कम भी तो 3-4 एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि भैंस की सबसे सुमन्नत नस्ल कौन है, मतलब सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है दोस्तों? तो ये जानते होंगे दोस्तों, मुर्रा। ये मुर्रा जो है दोस्तों भैंस की एक नस्ल है जो सबसे बेहतरीन नस्ल है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यही रैप करते हैं। कल फिर से ये 20 क्वेश्चन लाऊंगा, और मैं एक हर दिन अपलोड मार दूंगा दोस्तों। टाइम का तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट किस टाइम पे मारूंगा, लेकिन हर दिन मैं एक वीडियो डाल दूंगा टॉप 20 वाले से। तो इसको देखिए और अपना जो है जीके जीएस का जो भी प्रैक्टिस आप जो पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी हो नहीं रही है कि हो रही है, ये इससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए।